जय हिंद दोस्तों, जुलाई का महीना चल रहा है। आईटीआर की डेडलाइन बिल्कुल पास आ चुकी है। अगर आपने भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर वीडीए के अंदर पैसा लगाया था, तो अगर आप भी इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हमने तो वहां पर जिस एक्सचेंज के थ्रू पैसा लगाया था उसको पैन कार्ड नहीं दिया था, और जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आते हैं, एआईएस टीआईएस के अंदर अपना डेटा चेक करते हैं, तो वहां पे कोई डेटा शो नहीं करता है, और आपका टीडीएस अगर 194S सेक्शन में नहीं कटा है तो आपका फॉर्म 26S में कोई भी डेटा शो नहीं करता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक और खतरनाक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आप लोगों को दोस्तों, ये वीडियो हम डराने के लिए नहीं बनाते हैं। इनकम टैक्स के बहुत तरह के सेक्शंस हैं। मान लीजिए सेक्शन 133(6) की बात करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी कोई भी सूचना किसी भी टैक्स पेयर से मांग सकता है। एक केस के अंदर एक क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी थी, उसके अंदर छापा पड़ गया था। उसके अंदर केवाईसी एनेबल नहीं थी, लोगों को डेटा एएसटीएस में शो नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसका छापा पड़ा तो उससे रिलेटेड जितने भी कस्टमर्स के पैन, केवाईसी, पैन वगैरह जो यूज हुए, उन सभी को नोटिस सेक्शन 148 के अंदर भेज दिया गया था। उस नोटिस के रेफरेंस के लिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को देखें कि जहां हमने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वालों को इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि गवर्नमेंट बोलती है कि क्रिप्टो लीगल इलीगल इसके बारे में कोई बात नहीं करती है। कोई इनकम कमाई है तो इस पर टैक्स की बात करती है। अगर आप भी कोई इनकम कमा रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स को भर देंगे तो आप लोगों को भी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर काम करेंगे, चाहे वो FIU से कंप्लाइड है या नहीं है, चाहे आप P2P का ट्रांजेक्शन्स करेंगे, आपका डेटा ऑनलाइन शो नहीं करता है। अगर करता भी है तो सिर्फ सेल वैल्यू करेगी, उसकी परचेज वैल्यू, आपने कब उसको बाय किया था, सेल किया था, बहुत तरह की ट्रांजेक्शन्स को आपको आईटीआर में एक एक एंट्री को दिखाना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आईटीआर फाइलिंग तो हम बताएंगे ही, एक रिपोर्ट को भी एक्सप्लेन करके बताएंगे। उसके साथ में ही CoinEx नाम से दोस्तों एक प्लेटफॉर्म आता है, जहां पर अगर आप जाते हैं, वहां पर अपना साइन अप करते हैं, अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी सालों की हैं, उनको आप दे देते हैं, तो एक अच्छी आपको शेड्यूल वीडीए टैक्स P&L मतलब इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से जो जो डेटा आपको चाहिए, चाहे आपने स्पॉट में काम किया हो, चाहे आपने ट्रेडिंग की हो वहां पे, चाहे FNO में काम किया हो, हर एक चीज को बड़ी व्यवस्थित तरीके से देगा, जो हम आईटीआर फाइलिंग के टाइम अभी यूज भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपको हमने जो वीडीए का शेड्यूल दिखाया, उसकी जो रिपोर्ट दिखाई, वो आपको भी डाउनलोड करनी है। बड़े अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करके आपको दोस्तों गूगल में सर्च करना है। CoinEx की इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किस तरह से आप अपना ये काम कर सकते हैं। अब ये देखिए, गेट स्टार्टेड के अंदर आप अपना मोबाइल या ईमेल आईडी यहाँ पे डालें। अगर ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आपको ये लॉगिन पर ले जाएगा, रजिस्टर नहीं है तो आपको साइन अप पर लेकर के चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आईडी इस नंबर से नहीं बनी हुई थी, तो ये OTP डालने के बाद हमें, आपके पास कोई रेफरल कोड है तो डाल दीजिए, अदरवाइज नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पे नेम वगैरह भी आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या नेम है और कौन सी कंट्री में रहते हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि आप कौन से दोस्तों प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। ये देखिए, CoinDCX है, Coinbase है, डेल्टा है, मुड्रेक्स है, सन क्रिप्टो है। इनमें से हर एक एक्सचेंज का डेटा आप बड़े ही अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे बाइनेंस से हमने दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, तो हमें वो इंटीग्रेट करके दे देगा जो भी डेटा हमें वहां से लेना है। अब ये देखिए दोस्तों, बाइनेंस का करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा कि आप यहाँ पे अपनी फाइल को, जो भी आपकी, देखिए यहाँ पे आपकी जो फाइल आपको जो ये बाइनेंस देगा, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दे सकता है, P2P ऑर्डर दे सकता है, ड्यूल इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री, अल्फा ऑर्डर हिस्ट्री। तो इस सारी की सारी रिपोर्ट्स आप एक्सेल की शीट के अंदर यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों आपको ये रिपोर्ट, ये देखिए सारी के सारे यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि कैसे आपको करना है। इंटीग्रेशन के लिए आपको इस ऐप में जाना है, उसको एक्सेस करके जो रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, फिर आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के अंदर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऑप्शन देख रहे होंगे। इस इंटीग्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो भी दोस्तों आपका यहाँ पे एक्सचेंज होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसका नाम आप यहाँ पे डाल करके देख सकते हैं। मान लीजिए हमारा CoinDCX था। अब कनेक्ट CoinDCX पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपकी जो ऐप है वहां पे जाकर के आप अपनी जो रिपोर्ट है, ये देखिए, उसको रिपोर्ट को, टैक्स रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में ही आपका आगे का प्रोसेस होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट नहीं करना चाहते तो आप डेटा अपलोड भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम यहाँ पे एक्सेल की फाइल को, जो मैंने शुरू में आपको बताया, इस पर क्लिक करेंगे
तो आप अपनी वो फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी ये फाइल ये देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे शेयर हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। थोड़ा सा प्रोसेसिंग के अंदर टाइम ले सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके की रिपोर्ट दोस्तों आपको ये दे देने वाली है। एक और चीज मैं दोस्तों आपसे बताना चाहूंगा, आपने इस साल सिर्फ सेल की है, लेकिन परचेज आपने पिछले साल की थी, तो पिछले साल की रिपोर्ट्स भी आप इन्हें दे सकते हैं। आप एक से ज्यादा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे आप अपने अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शंस बता दिए, कितना टीडीएस कटा है, कितनी सेल वैल्यू आपकी बनी है। अब आपको जो अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट के अंदर जाकर के करनी होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगे, ये देखिए काफी तरह की रिपोर्ट्स आपको दिखा रही है। आप टैक्स फाइलिंग रिपोर्ट को भी देखना चाहते हैं, प्रीव्यू सैंपल पर क्लिक करेंगे तो आपको सैंपल की रिपोर्ट भी दिखा देगा कि आप ये देखिए इस तरह की आपकी समरी आ जाएगी। नीचे आएंगे तो ये देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एयर ड्रॉप हुआ था आपका, कौन कौन से कैसे कैसे डेटा थे, कितने सेल्स थे, कितनी आपकी, ये सारा डेटा दोस्तों ये देखिए आपको दे देगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे दिए गए जनरेट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी क्या है, पेमेंट हिस्ट्री पर आपको ये लेकर के आ जाएगा। आपने अगर हमारे इस लिंक से साइन अप किया था दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है तो ये देखिए मात्र 115 रुपए के अंदर यहाँ पे गेट माई रिपोर्ट, आप पैसा फेंके और तमाशा देखें, आपकी रिपोर्ट बड़ी ही अच्छे तरीके से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी ये देखिए व्यू ऑल ऑफर्स के अंदर कोई प्रोमो कोड लगाना है, कोई कूपन कोड लगाना है। ये देखिए दोस्तों 20% आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको जो पैसा लग रहा था 100, देखिए दोस्तों कितना लग रहा था 131, वो 108 हो गया है। तो 100 रुपए के अंदर अगर आपको ये रिपोर्ट बना करके दे रहा है, हालांकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर आपके ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से ही आपका देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन्हें हम हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना चाहते हैं। किसी भी ब्राउजर में हमें आ जाना है, ये काम आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कर सकते हैं। incometax.gov.in पर आ जाना है। पहली बार आए हैं, रजिस्टर नहीं किए हैं तो पहले रजिस्टर कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन के लिए आपको अपनी यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, जो पैन नंबर और आधार में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे इनकम टैक्स का पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। दोस्तों आईटीआर भरें या ना भरें, लेकिन आपको एक बार आप अपना AIS, TIS और फॉर्म 26 से जरूर चेक कर लें। अगर यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं बोल रहा लेकिन आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं तो फिर भी उनको आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे ये AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इस तरह के AIS पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 और यहाँ पे TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक कर देंगे। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी के रिसीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट भी आ जाएगा। उसके हिसाब से अगर नहीं भी आ रहा है, आपने क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो भी आपको ये दिखाने चाहिए। अब आपको क्या करना है, वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न और आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म 26A के ऊपर आ जाना है। जैसे ही व्यू फॉर्म 26A पर क्लिक करेंगे आपको फिर से एक नए पोर्टल पर लेकर के जाएगा, जहां पर आपको आई एग्री करके प्रोसीड करके व्यू टैक्स क्रेडिट करना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपका आ जाएगा 26-27। यहाँ पे व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपका किसी ने सेक्शन 194S के अंदर TDS काटा होगा, वो डेटा आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अदर देन फॉर्म 15G 15H वाला यहाँ हो जाएगा। तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। अब दोस्तों आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है, फिर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्रिप्टो को अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैपिटल गेन में दिखाते हो तो ITR 2 भरना है, अगर आप बिजनेस के तौर पर दिखाते हो तो ITR 3 भरना है, प्रोसीड विद ITR 2 करना है, ओके कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। हम ये मान के चलते हैं कि बाकी कोई ज़्यादा इनकम आपकी नहीं है दोस्तों, है तो उसको भी हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे, लेकिन मेन हमारी वीडियो का ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही पार्ट है।
क्यों ITR भर रहे हैं, 4 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ये सेलेक्ट करें, कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे इनकम वाले हेड पर आ जाना है कि कौन कौन सी इनकम आपकी आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी आ रही है तो वो सेलेक्ट कर लें, हाउस प्रॉपर्टी कर लें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अपना डेटा सेलेक्ट करते जाएं। उसके बाद में शेड्यूल VDA, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की इनकम आ रही है और आपको अभी रिपोर्ट दिखा करके उस रिपोर्ट को भी डाउनलोड करना बताने वाले हैं तो शेड्यूल VDA के अंदर आपको यहाँ पे आ जाना है और नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, स्किप क्वेश्चंस कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पे आपको आना है फाइलिंग स्टेटस पर, ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो 139(1) आ जाएगा। ये देखिए ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम को नो कर देते हैं तो आप न्यू में रह जाएंगे, यस कर देते हैं तो ओल्ड में चले जाएंगे। 5 लाख से कम इनकम है तो जितना भी टैक्स बनेगा उस पर 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। कोई 10 IEA फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट करके 182 डेज कर देंगे। यस नो वाले में लगभग नो आएंगे। किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं तो यस करके डिटेल डालेंगे। बैंक वाले कॉलम में दोस्तों सारे के सारे बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे। एक अकाउंट को वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड करके कंफर्म अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस का अगर एरर देता है तो आपको क्या करना है, एड्रेस वाले कॉलम में एडिट कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद में नीचे आप आएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है तो आपको उस चेकबॉक्स को यहाँ पे यस कर देना है। नीचे आने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए दोस्तों कंफर्म हो चुका है। सैलरी को, हाउस प्रॉपर्टी को, कैपिटल गेन को ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। अब हम शेड्यूल VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये बोलता है टेबल F के अंदर आपको अपनी इनकम को डालना जरूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाल देंगे। ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको ये बोलता है कि इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट ऐड अनदर करके आपको डेटा ऐड कर देना है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये इतना सा आपको छोटा सा लग रहा होगा लेकिन इतना छोटा और आसान नहीं है। अगर आप कैपिटल गेन में दिखाते हैं तो आपको यहाँ पे आना है। अगर आप VDA को बिजनेस में दिखाएंगे तो आपको ITR 3 के फॉर्म पे जाना है। लेकिन मैं फिर बता दूं आपको, सेल माइनस परचेज इक्वल टू आपका प्रॉफिट होगा, इसी पर ही आपको टैक्स देना होता है और कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कब आपने वो क्रिप्टो करेंसी कॉइन खरीदे थे। आप अपनी रिपोर्ट में अच्छे से नहीं देख पाएंगे तो इसीलिए आपको कॉइन एक्स के बारे में हमने अभी बताना है। इसके बाद डेट ऑफ ट्रांसफर, कब आपने वो क्रिप्टो को सेल किया है। अब यहाँ पे ये देखिए हेड को सेलेक्ट करने नहीं दे रहा है क्योंकि आपने ITR 2 सेलेक्ट की है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आता है, परचेज प्राइस आएगा और यहाँ पे कंसीडरेशन रिसीव्ड, यहाँ पे सेल प्राइस आएगा। तो कहने का मतलब 4 चीजें, 4 डेटा आपको डालना है। पहला है परचेज डेट, सेल डेट, परचेज अमाउंट और सेल अमाउंट, कब खरीदे थे। अब ये देखिए दोस्तों 2025 वाले 25 में बेचे या 25 वाले 26 में बेचे तो आ जाएगा, लेकिन 2022 में खरीदे थे, 23 में खरीदे थे, वो सारी डिटेल भी जब आप इनको अपलोड करके देंगे तो अच्छे से रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। डेट ऑफ ट्रांसफर, ये आपने कब सेल किए थे, सेल तो इसी साल में किए होंगे तभी तो सारे इसी साल में आ रहे हैं। ये देखिए कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। अब ये परचेज अमाउंट है और ये सेल अमाउंट है। बस सारी की सारी कहानी यहीं पर आकर के अटकती है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं, ये देखिए 100 रुपए के आपने कोई बिटकॉइन या करेंसी खरीदी थी और 200 रुपए की बेच दी तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का। 1000 की खरीदी थी, 1200 की बेच दी, 200 का प्रॉफिट हो गया। 4000 वाली को 5000 की बेच दी, 1000 का प्रॉफिट हो गया। 20000 को 25000 में बेच दी, 5000 का प्रॉफिट हो गया। तो ऊपर वाली सारी एंट्रीज में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट हुआ है ना। और ये प्रॉफिट कितना हुआ है, 5, 6 और 6300 रुपए का प्रॉफिट आपका, ये देखिए 6300 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक ऐसी एंट्री थी जो 50,000 के खरीद करके 41,000 में बेच दिए और उस पर आपको 9,000 का लॉस हो गया। अब आप क्या बोलोगे सरकार को, सरकार मेरा तो 2700 रुपए का नेट लॉस हो गया है, मुझे तो कोई टैक्स नहीं बनता है। लेकिन सरकार कहती है इस प्रॉफिट की एंट्रियों पर तो आपको टैक्स देना है और जो लॉस हुआ है वो तुम्हारा, प्रॉफिट में हिस्सा हमारा, लॉस हुआ तो सारा तुम्हारा। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए 11/3/2022 मेरी आ रही है। 11/3/2022 को 100 रुपए के खरीदे थे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और हम हमारे यहाँ पे ये देखिए 11/3 मार्च आ गया और यहाँ पे आ गई आपकी 11 तारीख और आपने इसको जो बेचे थे, खरीदे थे सॉरी, वो खरीदे थे 100 रुपए के और बेचे जो थे आपने वो 200 रुपए के। और कब बेचे थे उसकी रिपोर्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। 21/4/2025 को बेचे थे तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप, 2025 ले लोगे, अप्रैल ले लोगे और
21 तारीख ले लोगे, समझ आया। और आप इसको सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये वाली एंट्री आपकी देखिए कैपिटल गेन में सेव हो गई है और आपको इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल ट्रांसफर 100 रुपए का प्रॉफिट आ गया है। दोस्तों अगर आप ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो ये 100 रुपए आपका 12,500 तक माफ हो जाएगा। अब ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, एक और एंट्री मैं आपको लॉस वाली करके दिखाता हूँ। ये देखिए 50,000 के खरीदे थे, आपने खरीदे थे 19/1/2025 को, तो 19/1/2025 को हमने ये खरीदे थे, यहाँ पे ले लिया, जनवरी ले लिया और 19 ले लिया। कितने रुपए के खरीदे थे हमने यहाँ पे इसे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 50,000 रुपए के, और हमने उसे कितने रुपए में बेच दिया, 41,000 रुपए में। कब बेचा, हमने बेचा था 19/1/2026 को, तो यहाँ पे हमारा 2026 आ गया, इसमें हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2026 जनवरी और 19 तारीख को, तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमने 9,000 रुपए का लॉस खा लिया, लेकिन सरकार क्या कहती है, आपका प्रॉफिट 0 हो गया है। लॉस तो आपको नहीं हुआ है लेकिन प्रॉफिट है, और यहाँ पे देखिए 100 रुपए का तो टैक्स आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी एंट्रीज आपने करनी है दोस्तों, वो आपको कैसे ये रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, उसके लिए क्या करना है, CoinEx के पोर्टल पर आपको जाना है और वहां पे जाकर के आपको लाइव प्रैक्टिकली डेमो भी हम दे देने वाले हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप CoinEx से अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे, CoinEx क्रिप्टो की कंप्लीट टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। नेम, कब जनरेट हुई, कौन से पीरियड की, करेंसी, और उसकी यहाँ पे देखिए क्या क्या कंटेंट आए हैं दोस्तों, कैपिटल गेन, समरी ऑफ क्रिप्टो डेरिवेटिव्स, आपके एक्सपेंसेस की समरी, शेड्यूल VDA, कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस, ये 10 तरह की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। सारी की सारी वैल्यू, नोट्स वगैरह इन्होंने दे रखे हैं। CG के अंदर जाते हैं दोस्तों, कैपिटल गेन के अंदर, तो कितने ट्रांसफर आपने किए हैं, कितनी सेल्स कंसिडरेशन है, कितने परचेज किए, टैक्सेबल कैपिटल गेन दोस्तों, वैसे तो देखिए आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कैसे उसकी एंट्री होगी, आपका किसने TDS काटा है, क्रिप्टो डेरिवेटिव के अंदर अगर आपने कोई काम किया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपने ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये रियलाइज किया, इतनी आपकी टर्नओवर है, ये देखिए नेट गेन या लॉस हुआ वो इतने रुपए का हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नीचे अदर्स पर जाएंगे तो आपको अदर्स के अंदर आपकी अदर इनकम है, आपको कोई एक्सपेंसेज, अदर गिफ्ट डोनेशंस वगैरह है, फीस है, ब्रोकरेज है, शेड्यूल VDA, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए दोस्तों, आपने 2025 में बेचे लेकिन 2021 में खरीदे थे, ये 4 सालों का डेटा आपको अपने आप बना करके ला करके दे देगा। और नीचे आपको ये देखिए लॉस वाले के अंदर कुछ नहीं दे रहा है, प्रॉफिट वाले के अंदर आपको प्रॉफिट की एंट्री पे यहाँ पे टैक्स लगा देगा। नीचे आएंगे तो आप देखिए जितनी भी लंबी चौड़ी रिपोर्ट होगी वो सब यहाँ पे दिखा देगा। कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शंस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुए, सेटलमेंट के ट्रांजेक्शंस कैसे कैसे हुए, क्रिप्टो डेरिवेटिव के ट्रांजेक्शंस कैसे कैसे हुए, अदर ट्रांजेक्शंस कैसे कैसे हुए। तो इन सभी रिपोर्ट्स को आप CoinEx के माध्यम से बड़ी ही आसान तरीके से, जो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों लिंक दे रखा है, उससे आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो अब हम आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं। इन सब को आपको यहाँ पे दिखा देना है, फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए शेड्यूल VDA आपका कंफर्म हो चुका है, लेकिन एक कमी आपने अभी छोड़ दी है। जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आपको टेबल F के अंदर डालना है। ये देखिए यहाँ पर आएंगे, मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हमें हुआ है और यहाँ पे तो कोई भी डिटेल डालने के लिए नहीं दे रहा है, तो इससे पहले वाले में आपको शेड्यूल कैपिटल गेन जो है यहाँ पे चले जाना है। जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, वो इनको बताना पड़ेगा कि कौन से क्वार्टर के अंदर आपका हुआ है। ओके करेंगे, बिल्कुल लास्ट में जो आपको ये F नंबर का टेबल आ रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अलग अलग देखिए दोस्तों आ रहा होगा, लास्ट के अंदर देखिए 30% आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट, इन चारों क्वार्टर्स में कब आपका प्रॉफिट हुआ था वो आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप फर्स्ट वाले हेड में डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो शेड्यूल कैपिटल गेन भी कंफर्म हो गया। इसके बाद सेविंग वगैरह का ब्याज, अदर सोर्स में कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह, ये सारा डेटा आपको अपने हिसाब से फीड करना है। और बिल्कुल लास्ट के अंदर दोस्तों ये इसोप वाला ऑप्शन भी आपको आ रहा होगा, इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो बैक टू समरी के अंदर जाएंगे, फिर से लास्ट में आकर के आप यहाँ पे मोर शेड्यूल ऐड पर जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इनकम आ रहा है, इनकम के बाद ये अदर्स आ रहा है, अदर्स में आने के बाद आपको जो यहाँ पे आपका जो दोस्तों टैक्स वाले में इसोप है इसको हटा देना है, कंटिन्यू करना है, स्किप द क्वेश्चन करना है, फिर आपको बिल्कुल लास्ट के अंदर टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी बन रही है वो आपको यहाँ पे बता देगा। 100 रुपए के ऊपर देखिए दोस्तों 30 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ओल्ड रेजिम में जाएंगे तो 12,500 तक आपका माफ हो जाएगा, वो भी मैं आपको जाकर के एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे बैक टू समरी में आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस पर आ जाएंगे और यहाँ पे ऑप्ट आउट को यस कर देंगे, तो इससे क्या होने वाला है, आपका जो टैक्स बनता है ये माफ हो जाएगा। 12,500 रुपए तक का टैक्स आपका जीरो हो जाएगा। ये देखिए टोटल टैक्सेबल इनकम पर जैसे ही आप फिर से आएंगे, सारी की सारी क्रिप्टो की इनकम डालने के बाद आपका टैक्स
बनता तो था, लेकिन 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी। टैक्स पेबल 12,500 तक का माफ हो जाएगा। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है कि आपने जो ITR भरी है बिल्कुल सही है, इसमें कमी तो नहीं है। फिर दोस्तों आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आना है। कोई भी कमी पेशी होगी आपकी ये बता देगा। कोई टैक्स पे बनता होगा तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर देना है। उसके बाद में आपको ये वैलिडेशन कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। ITR को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई-वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार OTP, बैंक EMC या डीमैट EVC से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार OTP वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई-वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार OTP, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, EVC, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार OTP वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक OTP चला जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार OTP डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार OTP सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी ITR लग चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी ITR प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और ITR की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है। आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ITR से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर ITR फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जो www.CA-सुमित-शर्मा.com या प्ले स्टोर पर आप CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने ITR 2 क्रिप्टो करेंसी की आपको फाइल करके बताई, जिसके अंदर की आपकी रिपोर्ट आप अपनी CoinEx के माध्यम से कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना साइन अप करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बड़ी ही सिंपल तरीके से ITR फाइलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लायंस के मामले में आपको अलर्ट रहना है क्योंकि इन फ्यूचर के अंदर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस भेजते हैं तो आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, आपने प्रॉपर टैक्स पे कर रखा होगा तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने भी क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई ट्रांजैक्शंस किए थे दोस्तों और CoinEx का जो लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हम दे देंगे, जिस पर आप साइन अप करेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी वहां पे मिल जाएगा। आप अपनी अच्छी सी रिपोर्ट वहां से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या होगा, जितना भी डेटा है आपका ITR के अंदर दिखाएं और आप टेंशन फ्री रहें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।